जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ग्राम पंचायत सचिव की एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें कुल पद रहने वाला है 95,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसकी योग्यता मात्र 8वीं 10वीं बारहवीं पास रहने वाली है। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 40,000 से 60,000 प्लस आपकी सैलरी मिलने वाली है। उम्र सीमा में भी सभी वर्गों के लिए बहुत ज्यादा छूट दिया गया है। 18 साल से 50 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। और जो आपको नौकरी मिलने वाली है अपने ही जिला के अंदर में आपको नौकरी मिलने वाली है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है 10 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से ये भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे नहीं जाना है। मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन पे ले जाकर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में A to Z जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिव नई भर्ती 2026। देखिए भर्ती के बारे में पूरा आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। तब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, नोटिफिकेशन पर ले जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें लगने वाली है, डॉक्यूमेंट अभी सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं लिख के लाया हूँ। ये भर्ती के बारे में बहुत लोग को तो पता ही नहीं है कि भर्ती मतलब क्या होती है, क्या इसमें काम रहता है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आपको मन में डाउट होगा जब इसमें एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें कैसे जॉब लगने वाली है। आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। सैलरी आप लोग देख सकते हैं 40,000 से 60,000 आपकी यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। ऐसे ही आप लोग आवेदन यही पत्र रहने वाला है। मैं इसको पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। तो चलिए इसके बारे में पूरा A to Z जानकारी आप लोग जान लीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए आप लोग देखते हैं। देखिए संगठन के नाम की बात करें कि कौन से विभाग की तरफ से वैकेंसी आप लोग के लिए निकाली गई है, तो देखिए जो कौन से विभाग की तरफ से निकाली गई है तो पंचायती राज विभाग द्वारा ये भर्ती आप लोग के लिए 2026 के लिए निकाली गई है आप लोग के लिए। तो ये जो वैकेंसी है बहुत ही लंबे समय के बाद निकाली गई है। ये भर्ती का बहुत भाई बहन इंतजार भी कर रहे थे। अब उनकी इंतजार की घड़ी फाइनली समाप्त हो चुकी है। देख सकते हैं क्या अप्लाई मोड की बात करें, मतलब सॉरी अप्लाई मोड की बात करें तो आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। मेरे पे ही छोड़ दीजिए कि कैसे आपको आवेदन करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या तो हु कैन अप्लाई, मतलब कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए क्या तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से चाहे आप महिला हो या पुरुष हो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं उसका पूरा कीजिए और इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए आप लोग आगे देखें। तो ये मत डाउट में रहिएगा कि मैं इस राज्य से हूं तो क्या आवेदन कर सकता हूं। ये सभी राज्यों के लिए वैकेंसी रहने वाली है और बहुत ही शानदार पोस्टों पे निकाली गई है। देख सकते हैं अप्लाई मोड की बात करें तो आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है और इसका टोटल पोस्ट जो रहने वाला है, कुल पद रहने वाला है आपका 95,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है फाइनली। देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी योग्यता क्या रहने वाली है। तो योग्यता जो रहने वाली क्या तो मात्र आपकी क्या तो 10वीं पास रहने वाली, क्या तो 10वीं पास रहने वाली है। आपकी योग्यता सिर्फ 10वीं पास रहने वाली है। इस वैकेंसी में आपका ना कोई एग्जाम होगा, आपकी क्वालिफिकेशन मात्र आपकी 10वीं पास मांगी गई है। देखिए आपको मैं एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप पे बताऊंगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने 12वीं पास है, आपने ग्रेजुएशन किए हैं, आपके पास डिप्लोमा भी है, आपने ITI वगैरह किए हैं, आपके पास DCA का सर्टिफिकेट है, CCA का सर्टिफिकेट है, आपके पास मतलब जितना भी एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो मैं आपको फॉर्म में बताऊंगा। आपको जितना आपका क्वालिफिकेशन मतलब ज्यादा रहेगा इसको इस वैकेंसी में उनको ज्यादा, इस वैकेंसी में उनको बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या तो आप लोग ऐसे तो लगा सकते हैं 10वीं पास के लिए तो वैकेंसी है, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो लोग अपना लगा सकते हैं। अब देखिए क्या तो उम्र सीमा की बात करें, आपका एज लिमिट की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट में काफी ज्यादा छूट दिया गया। क्या तो 18 साल से 50 वर्ष, 18 साल से 50 वर्ष, 18 साल से 50 ईयर्स आपके यहाँ पे रखी गई है। मिनिमम आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 50 ईयर्स यहाँ पे होनी चाहिए। चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे EWS कैटेगरी से आते हो, चाहे आपने OBC कैटेगरी में हो, SC ST कैटेगरी हो, मेल हो या फीमेल हो, आपकी एज लिमिट यहाँ पे सेम रहने वाली है। देखिए वैकेंसी के में आपको आवेदन करने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है। तो जो इसका एप्लीकेशन फी मात्र आपकी क्या तो मात्र आपकी क्या तो मात्र यहाँ पे क्या तो 100 रुपये लगने वाला है। मात्र आपका 100 रुपये लगने वाला है। 100 रुपये तो आप लोग कितना मतलब बेफिजूल का खर्च कर देते हैं यहाँ से उधर जो भी मतलब अटर पटर में, लेकिन बहुत ही मतलब आपकी लाइफ बनने की वेस्ट है। आप लोग 100 रुपये दीजिए और यहाँ और आपको आवेदन करिए। आपको आवेदन करने के लिए 100 रुपये लगेगा। आपको कैसे पेमेंट करना है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ऑनलाइन
मतलब देखिए आप लोग क्या क्या चीज़ों से अपना ये शुल्क भुगतान कर सकते हैं एप्लीकेशन फी। तो देखिए जो शुल्क भुगतान की आपकी जो रहने वाली है, आप लोग अपना डेबिट कार्ड से आप लोग कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप लोग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से करा सकते हैं, यूपीआई से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ों से आप लोग यहाँ पे क्या तो अपना पेमेंट यहाँ पे आसानी पूर्वक यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। तो आपके मन में डाउट होगा जब इसमें एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपका इस वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन होने वाला है। देखिए इस भर्ती के बारे में बहुत लोग को पता ही नहीं होता कि ये भर्ती मतलब कौन से विभाग की तरफ से निकलती है, कब निकलती है, क्या काम रहता है, कैसे इनकी मतलब काम रहता है, कहाँ होता है। अब देख सकते हैं मैं सारी चीज आपको डाउट खत्म हो जाएगा कि पंचायत सचिव का एक काम क्या होता है, आगे आपको डाउट खत्म हो जाएगा पूरी। तो देखिए क्या, तो इसमें जो आपको सिलेक्शन होगा मेरिट आधारित होने वाला है, मेरिट आधारित यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन विल द बेसिक मेरिट। आपको यहाँ पे क्या, तो आपको जो सिलेक्शन होने वाला है क्या, तो मेरिट बेसिस आपका सिलेक्शन होने वाला है आपका। देखिए बात करें मेरिट आधारित कैसे सिलेक्शन होता है, ऐसे तमाम वैकेंसी आप लोग देखते हैं कि मेरिट आधारित रहती है। तो ये भी जो वैकेंसी आपका निकाली गई तो मेरिट आधारित रहने वाली है। मेरिट आधारित क्या है, तो देखिए वैकेंसी में क्वालिफिकेशन आपकी क्या, तो 10वीं पास मांगी गई, 10वीं पास मांगी गई है। तो इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन देखने के लिए गवर्नमेंट क्या देखेगी कि आपका 10वीं में कितना परसेंटेज है, 10वीं में अपना कितना परसेंटेज है, इसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ऐसे ही अपने 10वीं का मतलब क्वालिफिकेशन लगाएंगे, 10वीं का परसेंटेज देखा जाएगा। ऐसे ही अपने 12वीं का क्वालिफिकेशन लगाएंगे तो 12वीं का क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। आपने ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन लगाएंगे तो ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन मतलब देखा जाएगा। ऐसे ही आपका सभी क्वालिफिकेशन आपका देखा जाएगा। अगर आपके पास हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो उसको देखते हुए आपकी गवर्नमेंट आपके यहाँ पे मतलब ड्यूटी देगी, आपके यहाँ पे नौकरी देगी। आप लोग समझ गए मेरी बातों को, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरिट आधारित ऐसे इसका सिलेक्शन होता है इस वैकेंसी में, आप लोग समझ गए। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है, मेरिट बेसिस आपका सिलेक्शन होने वाली है। तो अगर हमारी वीडियो में आप लोग कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी वीडियो में कमेंट करिएगा कि मेरा 10वीं में इतना परसेंटेज है, 12वीं में इतना परसेंटेज है, तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा या नहीं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना परसेंटेज क्वालिफिकेशन का जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको पहले से ही बता दूं कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका कितना परसेंटेज रहेगा तो ये भर्ती में आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। अब देखिए इस वैकेंसी में देखिए आपको थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझा दूं कि ये भर्ती में मतलब कौन सी भर्ती मतलब क्या इनका काम रहता है, कैसे मतलब इनकी जो प्रोफाइल रहती है। तो देखिए आपकी क्या, तो देखिए मान लीजिए कि आपका राज्यों को देखिए, राज्य को किस आधार पे बांटा गया है, एक राज्य को तोड़ के बांटा गया है किस आधार पे, तो राज्यों को जिला के आधार पे बांटा गया है, राज्यों को जिला के आधार पे बांटा गया है, और जिला को ब्लॉक स्तर पे बांटा गया है, और ब्लॉक स्तर को किस पे, तो पंचायत स्तर पे बांटा गया है ना। तो यही जो आपकी पंचायत स्तर रहने वाला है, इसी को जो चलाता है मतलब ग्राम पंचायत सचिव चलाता है। और ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान मतलब सेम काम करते हैं, लेकिन उनके साथ काम रहता है। सारी चीज आपको बताऊंगा कि काम क्या रहता है इस वैकेंसी में। तो ये पंचायत आपको चलाने वाली रहती है, इसकी मतलब आप मेन रहेंगे पंचायत को। तो आप लोग ब्लॉक को आप लोग जानते हैं कि आप लोग चाहते हैं मतलब कि ब्लॉक को जो चलाते हैं, इसके बाद आप ग्राम पंचायत को आप लोग चलाएंगे। आप लोग समझ गए सारी बातों को। एक जिला को एक राज्य को जिला के स्तर पे बांटा गया है, जिला को ब्लॉक के स्तर पे, और ब्लॉक को पंचायत के स्तर पे यहाँ पे बांटा गया है। अब आप लोग समझ गए पूरी बात। अब देखिए आपका इसमें काम क्या रहेगा। तो देखिए ये जो ग्राम सचिव का जो ये ग्राम सचिव की भर्ती निकलती है, तो देखिए ग्राम सचिव की वैकेंसी निकलती है, और ग्राम प्रधान जो होता है, ग्राम प्रधान को लोगों द्वारा चुना जाता है, ग्राम प्रधान को लोगों द्वारा चुना जाता है, जिसको मुखिया भी बोलते हैं, उसको लोगों द्वारा चुना जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत सचिव को गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है, और यही वैकेंसी निकाली गई है गवर्नमेंट द्वारा चुनने के लिए। आप लोग समझ गए मेरी बात को। अब देखिए क्या, तो देखिए चयन होने पर काम क्या होगा। देखिए चयन होने पर ये भर्ती में आपका काम क्या होगा। देखिए क्या, तो ग्राम सचिव प्रधान के साथ काम करता है, ग्राम जो सचिव होता है प्रधान के साथ काम करता है। आप लोग देखते होंगे कि ग्राम प्रधान के साथ सचिव रहता है। देखिए काम क्या रहता है, तो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना को क्षेत्र में लागू करना। जैसे क्या होता है कि राज्य में आपको क्या, जैसे कि मान लीजिए बिहार राज्य से मतलब कोई योजना लागू हुआ, तो उसको पंचायत के स्तर पे कौन लेकर जाएगा, पंचायत के स्तर पे कौन उस योजना का मतलब देगा। तो ऐसे देखे कि मतलब सभी जगह क्या, तो पंचायत मतलब कि नल जल जो भी योजना चलती है, तो ये ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ही यहाँ पे प्रधान के साथ ये लागू होता है। इसके बाद नली गली बनवाना हुआ, सड़क बनवाना हुआ, ऐसे तमाम जो योजना होती है क्या, तो ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान ये दोनों के सहमति से ये लागू होता है क्षेत्र में। आप लोग समझ गए मेरी बात को। तो ये जो आपको राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना को क्षेत्र में लागू जो फैलाता है, वो सचिव और प्रधान करता है। हमारी बात को आप लोग समझ गए। सचिव ही इसमें मेन रहता है प्रधान से भी, आप लोग समझ गए। अब आप देखिए क्या, तो देखिए बात करें क्या, तो इसके बाद क्या,
तो राशन कार्ड बनवाना सचिव का एक काम होता है। इसके बाद क्या, तो विधवा पेंशन बनवाना, दिव्यांग पेंशन बनवाना, विकलांग पेंशन बनवाना, ये सब पेंशन बनवाना, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, तो ये जो भी बनाता है क्या, तो ये ग्राम पंचायत सचिव ही यहाँ पे ये सब बनाता है, लागू करता है। आप लोग मेरी बातों को समझ गए, तो ये आपका यहाँ पे सचिव का काम होता है। तो आप लोग समझ गए कि सचिव मतलब क्या होता है, कि इनका काम होता है। आपका भी अभी कुछ जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हुआ तो आप लोग कहाँ जाएंगे, आप लोग मतलब अपने ब्लॉक में जाएंगे, और ब्लॉक में कौन है, तो ग्राम पंचायत सचिव बैठे हैं, वहाँ पे आप लोग जाएंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हुआ, राशन कार्ड बनाना हुआ, पैन कार्ड बना, मतलब कि पैन कार्ड नहीं, लेकिन आप विधवा पेंशन बनाना हुआ तो किससे सहमति लेंगे आप लोग, तो ये ग्राम पंचायत सचिव ही यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे मतलब बनाएंगे। अब देखिए क्या, तो चयन होने पर आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पोस्टिंग कहाँ होगा, अब इसको आप लोग समझिए। देखिए बहुत जगहों पे क्या, तो अपने जिला ही मिल जाता है, अपने जिला अपने पंचायत ही मिल जाता है। अगर आपका मतलब अच्छा क्वालिफिकेशन हो और आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, आपको मतलब किसी प्रकार का मतलब कि कोई मतलब आप मतलब कि लोगों के द्वारा आप बेस्ट हो, मतलब क्षेत्र में आपने मतलब कि लोगों के द्वारा प्यार बनाए हुए हैं, तो आपको क्या, तो अपने पंचायत, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ब्लॉक मिल जाता है। लेकिन कई जगहों पे क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद मतलब पोस्टिंग दूसरा यहाँ कर देती है, दूसरे पंचायत में आपकी पोस्टिंग कर देगी, मतलब अपने ही जिले में रहेगी लेकिन दूसरे ब्लॉक में कर देगी, दूसरे पंचायत में आपकी यहाँ पे ड्यूटी कर देगी। तो ऐसे कई मतलब कि ऐसे अपना पंचायत कम ही मिलता है, लेकिन आप अच्छा करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसमें क्या, तो प्रमोशन भी इसमें होता है। आपको मैं बताऊंगा कि क्या, तो आप लोग देख सकते हैं राज्यों को जिलों में बांटा गया, ब्लॉक स्तर पे आप पंचायत को किस स्तर पे बांटा गया, आप लोग समझ गए। अब देखिए सैलरी क्या होती है, तो सैलरी जब आप ग्राम पंचायत सचिव होते हैं तो आपकी सैलरी यहाँ पे 40,000 आपकी पहले मंथ से मिलेगी, और जितने आप ओल्ड होते जाएंगे आपकी सैलरी यहाँ पे क्या, तो 60,000 यहाँ पे आपकी सैलरी हो जाती है। तो आप लोग समझ गए, सैलरी बहुत ही शानदार रहने वाली है। अब देखिए क्या, तो देखिए ये ग्राम पंचायत सचिव को मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वीडियो क्या बोलते हैं, तो क्या वीडियो मतलब बात करें क्या, तो वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर इनको यहाँ पे बोला जाता है इंग्लिश में, और वहीं क्या, तो ग्राम विकास अधिकारी इसको हिंदी में बोला जाता है। आप लोग समझ गए। अब देखिए इनका प्रमोशन भी होता है और सैलरी की भी वृद्धि होती है। देखिए 10 वर्षों के बाद आपका यहाँ पे प्रमोशन होता है, ना कोई एग्जाम देना पड़ता है। आपकी गवर्नमेंट क्या देखती है, आपका काम देखती है कि आपका काम अच्छा है, कि आप किस प्रकार का धांधली वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। आप जो मतलब गवर्नमेंट को आप पसंद आते हैं तो आपको क्या, तो आपको असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर बना देती है। क्या यहाँ पे क्या लग जाता है, तो विलेज को हटा के असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पे आपको बना दिया जाता है, जो कि अब ग्राम का आपका नहीं करेंगे, अब ब्लॉक का आप काम करेंगे। आप हमारी बात को समझ गए। 10 वर्षों के बाद ये प्रमोशन होता है। अगर आपने मतलब कोई धांधली वगैरह का नहीं कर रहे हैं, ये सब विधवा पेंशन बनवाने में लोगों से पैसा भिखारी मतलब ये गलत काम नहीं कर रहे हैं, पैसा तरीके मतलब कि कोई भी चीज़ के लिए पैसा आप नहीं ले रहे हैं, तो क्या आपको गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पे बना देती है। मतलब कि ब्लॉक विकास अधिकारी आपको यहाँ पे सहायक अधिकारी विकास बना देती है आपको। आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या, तो सैलरी बढ़ जाती है जब आप असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाएंगे, तो सैलरी यहाँ पे क्या, तो 50,000 से होकर 70,000 यहाँ पे आपकी सैलरी हो जाएगी। 10 वर्षों के बाद आपकी प्रमोशन होती है और 10,000 की वृद्धि होती है। आप लोग समझ गए मेरी बात को। अब देखिए क्या, तो आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें कि इस वैकेंसी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, तब मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो अच्छे से इसको समझिए। देखिए इसके जो वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहले जब आप आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या, तो गवर्नमेंट परसेंटेज बाई शॉर्टलिस्टिंग करेगी। जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपके पास मेल करेगी कि आइए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो फाइनली जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फाइनली आपको 20 से 18 दिनों में आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी, और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो फाइनली इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी ड्यूटी लग जाती है, और उसमें बता दिया जाता है कि इस ब्लॉक में, इस ग्राम में, इस पंचायत में जाके आपकी ड्यूटी लगी है। आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या, तो आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, 10वीं की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाएंगे तो आपकी यहाँ पे 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। कोई भी आपका क्वालिफिकेशन प्रिपरेशन में नहीं चाहिए, आपका ग्रेजुएशन भी रहे तो आपका 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण सर्टिफिकेट मतलब लगेगा, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। इसके बाद आय प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट
एलिजिबिलिटी का आपका लगेगा। इसके बाद A1 पासपोर्ट साइज फोटो, मैं इसका मतलब हिंदी में इंग्लिश भी बता रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि डबल को इसमें आपकी यहाँ पे प्रमाण मांगी जा रही है, नहीं। आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक जीमेल, सॉरी आपका जीमेल यहाँ पे लगने वाला है। इसके साथ साथ आपका क्या, तो मोबाइल नंबर भी आपका यहाँ पे लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करते समय और आपको रजिस्ट्रेशन करते समय भी लगेगा। इसके बाद आपका क्या, तो हस्ताक्षर, यही चीज़ें जो लगने वाली है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट में लगने वाली है आवेदन करते समय। अब चलिए आपको क्या, तो ऑनलाइन आवेदन कैसे कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग समझिएगा। अभी मैं आपको चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताऊंगा, तो पहले इसके बारे में आप लोग समझिए क्या, तो इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट रहने वाली है, चलिए इसके वेबसाइट पहले आपको लेके चलता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि कौन से विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, तो आप लोग अपने गूगल पे जाइए या गूगल मतलब कि क्रोम ब्राउजर पे जाइए, आप लोग दोनों में से किसी एक पर भी जाके आप लोग क्या करिए, तो पंचायती राज विभाग गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 क्या लिख के सर्च करिए, तो पंचायती राज विभाग गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग लिख के क्या सर्च करिए, तो पंचायती राज विभाग गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ये लिख के आप लोग वर्ड सर्च करेंगे, आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस पहली वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे उस पहली वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके पास क्या, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन देखिए आपको कैसे करना है, तो आप लोग जीमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर से आप लोग कर लेंगे, मतलब पासपोर्ट वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करके जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया होगा। अब मैं चलता हूं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा फिलअप करके आपको बता रहा हूं, अच्छे से उसको समझिएगा, कोई त्रुटि मत करिएगा। तो चलिए उस फॉर्म को अच्छे से आप लोग फिलअप करिए। देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026 आवेदन पत्र, आप लोग देख सकते हैं आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए ये फॉर्म को पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके बताने वाला हूं, अच्छे से वाचिंग करिएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही इसको फिलअप करिएगा, जैसे जैसे मैं आपको फिलअप करके बताऊंगा। तो चलिए इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से भर के बताता हूँ, फुल वीडियो को वाचिंग करिएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे और आप भी मेरे साथ साथ फिलअप करते हुए चले। तो देखिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर लेनी है। आप लोग देख सकते सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण की बात कहा गया है, आपको इसमें क्या भरना है, तो सबसे पहले आवेदक का नाम आप लोग हिंदी में अपना यहाँ पे नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद आवेदक का नाम अंग्रेजी में, तो इसमें आपका इंग्लिश में आपका नेम बताया गया था, इंग्लिश में आपको यहाँ पे नेम फिलअप करना है। इसके बाद देखिए पिता का नाम, आपके अपने पिता का नाम फादर का नेम यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद माता का नाम, अपने मदर का नेम यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए तो जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ की बात कहा गया, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिंग की बात कहा गया है, आप लोग मतलब पुरुष हैं या महिला है उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, तो विवाहिका मतलब विवाहिका स्थिति मतलब आपने मतलब कि अनमैरिड है मैरिड है, आप लोग मतलब विवाहित होंगे मतलब मैरिड होंगे तो आप लोग विवाहित पे क्लिक कर लीजिएगा, अविवाहित होंगे तो अविवाहित पे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। लड़का हो या चाहे लड़के हो ये दोनों के लिए है, आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। लड़के की शादी हो गया होगा तो विवाहिता पे क्लिक कर लेंगे और लड़कियों का शादी नहीं हुआ होगा तो अविवाहिता पे आप लोग देख लेंगे। इसके हिसाब से आप लोग देखिए बात करें श्रेणी की बात कहा गया, कैटेगरी की बात क्या है कि आप लोग कौन से कैटेगरी से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या एससी में और एसटी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं। इस पे आप लोग जो कैटेगरी से आते होंगे आप लोग क्या, तो इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा जो भी आप कैटेगरी से आते हो अपना कैटेगरी को देखते हुए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो मोबाइल नंबर की बात कहा गया है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए जीमेल आईडी, अपना जीमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहीं आप लोग फिलअप करिएगा जो आपके क्या, तो मोबाइल में वो यूज होता हो, ताकि विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार का नोटिस सेंड किया जाए तो आपको जीमेल के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आपके मेल आ जाए। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को। इसके बाद देखिए अस्थायी पता मतलब अपना मतलब कि यहाँ पे अस्थायी पता भरना है, जो आपका मतलब आप जहाँ के मूल निवासी हैं वहाँ आपको फिलअप करना है। जैसे कि मान लीजिए अपने आधार कार्ड पे पूरा एड्रेस जो होगा उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए पत्रचार पता मतलब बात करें कि आप मतलब विभाग से किसी प्रकार का पत्र मतलब लेना चाहते हैं आएगा, तो मतलब मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और जाकर दिल्ली में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली का यहाँ पे क्या, तो आपको यहाँ पे पता भर देना है, ये यहाँ पे बताया गया है। हमारी बातों को आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या शैक्षणिक योग्यता की बात कहा गया है। देखिए शैक्षणिक योग्यता में कैसे आपको फिलअप करना है, अच्छे से इसको समझिए। देखिए शैक्षणिक योग्यता को कैसे फिलअप करना है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम है, इसको कैसे फिलअप करना है इस कॉलम में, हमारी बातों को आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे हाई स्कूल मतलब 10th की बात कहा गया है कि अगर आप 10th से आवेदन कर रहे हैं तो मतलब 10th
से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे बोर्ड और विश्वविद्यालय की बात कहा गया है। आप कौन से मतलब कि 10वीं पास किए, मतलब बिहार बोर्ड से किए कि आपने यूपी बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए या राजस्थान बोर्ड से किए, आप कोई भी राज्य से आप लोग किए होंगे उस राज्य का यहाँ पे नेम फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद क्या, तो उत्तीर्ण वर्ष आपने कौन से वर्ष में ये मतलब कि क्वालिफाई किए 10वीं, 2024 में किए कि 2023 में किए कि 2020 में किए, अपना वो यहाँ पे ईयर्स डाल दीजिएगा, क्वालिफाई ईयर्स 10th का। इसके बाद प्रतिशत, मतलब आपका मतलब कि प्रतिशत यहाँ पे कितना है, कितना मतलब आए हैं कि आप पे यहाँ पे 10 में। इसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब कि ग्रेड, मतलब आप कौन से ग्रेड से पास हैं, आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या आप लोग क्या, इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात कहा गया, 12वीं की बात कहा गया, आपने कौन से मतलब कौन से बोर्ड से 12वीं किया वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद कौन से ईयर्स में उत्तीर्ण किए, परसेंटेज आपका कितना है, ग्रेड कितना है। इसके बाद स्नातक किए होंगे तो स्नातक का वर्ष डाल दीजिएगा और विश्वविद्यालय भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद क्या, तो उत्तीर्ण वर्ष परसेंटेज आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद ग्रेड कौन सा है। इसके बाद अन्य आपके पास जैसे कि आपने क्वालिफिकेशन किए हैं जैसे कि क्या बीएड वगैरह, डीएलएड वगैरह, तो आईटीआई वगैरह ये सब यहाँ पे लगा सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बोनोफिट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, तो अन्य विवरण की बात कहा गया है। तो अगर आपके पास मतलब कंप्यूटर दक्षता, मतलब आपके पास कोई कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट है, जैसे अपने कंप्यूटर वगैरह किए हैं आइए, मतलब कि जैसे आपके पास सीसीए का सर्टिफिकेट हो, डीसीए का सर्टिफिकेट हो, अगर आपके पास होगा तो उसका यहाँ पे विवरण डाल देना है और उसके बारे में बता देना है कि मैंने ये किया है, यहाँ पे ये डाल देना है। इसके बाद आप हिंदी इंग्लिश कोई भी डाल सकते हैं, आप कोई यहाँ पे मतलब कि ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही फिलअप करना है। इसके बाद देखिए कार्य अनुभव की बात कहा गया कि आप मतलब कंप्यूटर में कितना वर्ष काम किए, कैसे किए, कितना वर्ष का एक्सपीरियंस वगैरह है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए क्या आप स्थानीय भाषा जानते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या, तो हाँ आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। और मतलब आप लोग भाषा भी अलग अलग जानते हैं, जैसे बंगाली, राजस्थानी या मतलब इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, जो जो भाषा आपके पास है यहाँ पे क्या, तो इसको डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दस्तावेज की बात कहा गया, आप लोग देखिए डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड की बात कहा गया है कि आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत है। तो आप लोग देखिए पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास है ही, अपलोड किए ही, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। हस्ताक्षर आप लोग यहाँ पे करेंगे ही, अपलोड करेंगे ही। इसके बाद इसको भी क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होगा ही, जन्म प्रमाण पत्र भी तीसरे वाला लाइन को भी क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है ही, 10th का मार्कशीट, इसको क्लिक कर लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र है ही, इसको क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र है ही, इसको यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आधार कार्ड, कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं होगा तो ये सब आपको छोड़ देना है। इसके बाद अन्य कोई प्रमाण पत्र होगा तो यहाँ पे जैसे अपना मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी यहाँ पे सब लगा सकते हैं। यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपसे ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिनांक की बात कहा गया है कि कौन से डेट को ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं उसको यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद आप ना यहाँ पे क्या, तो आवेदक का हस्ताक्षर आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद ये फॉर्म को मैं क्या है कि स्क्रीनशॉट लिया हूँ। इसके बाद जैसे ही आप लोग जाएंगे वहाँ पे आपके पास नेक्स्ट करके और सबमिट करके आपके डोन आएगा, तो उसको क्या है सबमिट करके और पूरा चेक करके और उसको सबमिट करके डन कर दीजिएगा और अच्छे से उसको नेक्स्ट करके इसको फिलअप कर लीजिएगा। कोई भी त्रुटि मत करिएगा। आप लोग देख सकते हैं मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बता दिया हूँ, ऐसे ही आपको फिलअप करना है, कोई भी आपको त्रुटि नहीं करना है, नहीं तो आपके लिए अलग से कोई करप्शन डेट नहीं जारी किया जाएगा। इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, आपको पूरी जानकारी आपको इस वैकेंसी के बारे में दे दिया हूँ। याद रखिए एक बात कि कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस राज्य के और उस डिपार्टमेंट की अच्छी तरह से आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से वाचिंग करके ही आपको आवेदन करना है। इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया हूँ। आप लोग अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा। ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता है इस चैनल के माध्यम से आपको A to Z जानकारी देता हूँ। तो प्लीज़ एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे।